स्टूडेंट, दिस इज माला एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद माला मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने 18 ग्रुप पढ़े थे, 7 पीरियड पढ़े थे। ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, उनके बेस पे हमको देखना है, जैसे कि यहाँ पे वैलेंसी और एटॉमिक साइज। ठीक है, इनके बेस पे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सबसे पहले वैलेंसी क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसके ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन नेसेसरी होते हैं, चाहे वो उसको डोनेट करके कंप्लीट करे, चाहे वो उसको एक्सेप्ट करके कंप्लीट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे आप फोकस करना, वैलेंसी और वैलेंसियल इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। ओके, जैसे कि हम सोडियम NaCl की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में सोडियम जो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 2, 8, 1। तो 1 जो है इसके वैलेंसियल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्लोरीन के केस में क्या होता है, 2, 8, 7। ठीक है, 2, 8, 7 होती है। तो जो 7 जो है, 7 उसका क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट करता है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 होगी, और सोडियम की भी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस समझ गए होंगे। वैलेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेन। ठीक है, मतलब ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए हमको जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, चाहे वो उसको डोनेट करके ऑक्टेन कंप्लीट करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेन को कंप्लीट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। ठीक है, लेकिन अब हमको पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हमको ये देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी का क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का यहाँ पे वैलेंसी गिवन है, होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब हम मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो वैलेंसी क्या हो रही है, 1 to 4 तक इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देन वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो होता है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब के लिए ये कंडीशन है, फर्स्ट वैलेंसी आर इंक्रीजेस देन दे आर डिक्रीजेस। ठीक है, और हमको अब देखना है, जब हम अप टू डाउन आते हैं तब क्या होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि सेम ग्रुप की वैलेंसी ऑलवेज सेम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के हैं, ठीक है, उनकी सबकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। सेकंड वाले की कितनी रहेगी, 2 रहेगी। थर्ड वाले की कितनी रहेगी, 3 रहेगी। फोर्थ वाले की 4 रहेगी। तो इस तरीके से सेम ग्रुप की वैलेंसी सेम रहती है। तो आप आंसर क्या दोगे, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तब वैलेंसी इज आल्सो ऑलवेज सेम। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, तो वैलेंसी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एस ब्लॉक में हमने देखा था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, तो ये सारे सेम ग्रुप के हैं, तो इन सब की वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो वैलेंसी आपको समझ में आ गया होगा। और हमको नेक्स्ट पॉइंट देखना है, हमको एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देना, जो एटॉमिक साइज को डिफाइन कैसे करते हैं, कोई भी एटम से, जैसे कि हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम में क्या कितने सेल रहेंगे, K, L और M। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन, एटॉमिक साइज। ठीक है, मतलब ये हमारा उसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, तो अब हमें उनकी प्रॉपर्टी देखनी है
कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या डाउन द ग्रुप आते हैं तब एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, ठीक है, मतलब अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ग्रुप 17 जो दिया हुआ है आपके बुक में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन का दिया हुआ है। तो ये क्या हो रही है, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, 64, 99, 140, 33, 44 इंक्रीज हो रही है। पर वो इंक्रीज किस रीजन से होती है तो हम आपको बताते हैं। जब अपन डाउन द ग्रुप आते हैं, लिथियम से सोडियम से पोटेशियम में आते हैं, होता क्या है बच्चों, डाउन द ग्रुप आने से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सेल कैसे, क्योंकि सोडियम में हमने देखा कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 होता है। पोटेशियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 288। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। तो 8 और 2 10 प्लस 18 और 1, ठीक है, ये होता है। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है सोडियम के कंपेयर में पोटेशियम में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, ठीक है। पहले कितने सेल थे इसमें, चलिए ये है सोडियम के लिए 3 सेल, और जब हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4। तो बच्चों ये हमारा सोडियम का है और ये हमारा पोटेशियम का है, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। जितने सेल्स बढ़ेंगे जो है डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और डिस्टेंस इंक्रीज हुआ मतलब हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है। डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज, ठीक है। अब हमको देखना है कि लेफ्ट टू राइट अपन मूव करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है। तो जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब जो होता है, ये जो होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप देखिए यहाँ पे थर्ड पीरियड का मेंशन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। तो इसका रीजन भी हमको समझना है, ठीक है। तो इसका रीजन भी हम पहले समझते हैं, उसका क्या रीजन है। तो बच्चों जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। जब हम क्या चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल तो वही है, बिल्कुल वो उसमें चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि सोडियम के जो सेंटर में रहेंगे वो 11 प्रोटॉन रहेगा, इसमें क्या रहेगा, 12 रहेगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, अब इसके नंबर ऑफ जो प्रोटॉन ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से इनका जो अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ये 11 है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, लेकिन इसके पास 12 है तो वो क्या करेगा, उसको और ज्यादा होल्ड करके रखेगा। तो जिसके कारण होल्ड करने से ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसके केस में देखते हैं, एल्यूमिनियम के केस में, तो इसमें जो है 13 आ जाएगा, तो 13 है, और ये जो क्या करेंगे, या इनका जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेंगे, उसको और ही ज्यादा जो है स्ट्रिक्टली उसको क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, ठीक है, सेल्स को होल्ड कर लेंगे, जिससे सेल का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले मेटल्स क्या होते हैं, आपको पता है, वो होते हैं जो इजिली जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे सोडियम जो है वो मेटल कहा जाता है क्योंकि ये इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और ठीक है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए क्लोरीन, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, जो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन, तो
बच्चों मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्चुअल हमको इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे, ठीक है, इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करने से इनकी प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, द पेरियोडिक टेबल वी फाइंड दैट दे आर इन अ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग इन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप आता है, तो कह रहे हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, वो जो होती है इंक्रीज होती है, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो इससे पहले जो हमने एटॉमिक रेडी पढ़ा था, तो ये पूरा उसी पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारा क्या है, डाउन द ग्रुप, और इधर हम देखते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि एटॉमिक रेडी के केस में डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। और जब हम इस साइड मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, साइज जो हो रही थी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। जो सोडियम की साइज थी उससे जो मैग्नीशियम की साइज वो कम थी, क्योंकि जो उनका अट्रैक्शन वो जल्दी होल्ड कर ले रहे थे, जिसके कारण तो ये भी मेटालिक प्रॉपर्टी भी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। मेटालिक प्रॉपर्टी जो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो क्या है, मेटल है। तो अब देखिए लिथियम क्या करेगा, जो लिथियम है वो उसका जो आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस रहेगा वो सोडियम से कम रहेगा, ठीक है, और पोटेशियम का उससे भी ज्यादा रहेगा। तो इसके केस में क्या होगा, लिथियम क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। लेकिन सोडियम क्या करेगा, वो भी और इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि उसका तो डिस्टेंस बढ़ गया है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ गया, आउटर मोस्ट सेल ही इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये भी डोनेट कर देगा। तो नीचे जब आप मूव करते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, ठीक है। आप इस चीज पे फोकस कीजिए, है ना। अब हम देखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था हमारा, डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि क्या कर रहे थे, ये जो है इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे थे, और जो साइज जो था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज होते जा रहा था। जैसे कि ये सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का थोड़ा उससे छोटा हो जाएगा, और एल्यूमिनियम का उससे भी छोटा हो जाएगा, तो डिक्रीज हो रहा था। तो जब ये क्या कर रहे थे, तो इनका जो है ये डिक्रीज हो रहे थे, मतलब इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी इनकी, कम हो रही थी। तो ये क्या करेंगे, इजिली डोनेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप बताइए। तो इनके केस में क्या होगा, डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब वो इजिली डोनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है, साइज छोटा कर लिया है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमारा टॉपिक अब है नेक्स्ट जो है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पहले ये समझ लिए। तो बच्चों कोई भी एटम्स है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो क्या, जब हम देखो हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट से, तो हमको पता था कि वहां पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था, मतलब वो इजिली इलेक्ट्रॉन तो नहीं देंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो और ही ज्यादा क्या हो जाता है हमारे लिए, वो इलेक्ट्रॉन देना टफ, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इजिली इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो जब हमको नॉन मेटल से क्या करना रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना रहेगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो हम जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं
तो जो क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कंपेयर टू बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कंपेयर टू बोरॉन, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जो कोई भी एटम्स में जब हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है वो एटम। तो जब वो निगेटिवली चार्ज होता है तो वो कुछ क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो उस वो जो एनर्जी रिलीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। तो जो मेटल रहेंगे, ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल जो क्या करते हैं, नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं तब मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हमको देखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी और एबिलिटी टू एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, कोई भी एटम की जो कैपेसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या फिर शेयर करने की, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो पावर है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह इंक्रीज होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स वो मिलते जाते हैं हमको राइट साइड, तो उनकी जो नेगेटिविटी वो ज्यादा होगी। ठीक है, और जब अप टू डाउन हम मूव करते हैं तब जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती है, जिस रीजन से क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। इससे पहले जो मैंने दिया हुआ था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।